नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी शास्त्र में। उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि लकड़ी के यानी वुड के एक डिब यानी बॉक्स की माप यानी मेजर 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, मतलब 20 बाय 12 बाय 10 है। मतलब ये गुणा को बाय भी बोलते हैं, बाय भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है वो हम आगे में बता देंगे। लकड़ी की मोटाई यानी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को यानी बॉक्स को बनाने में प्रयोग हुए इस्तेमाल हुए यूज हुई लकड़ी यानी वुड का आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा। देखो पहली बात यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, हम देखो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो हम यहाँ पर एक लकड़ी का डिब्बा यानी बॉक्स बनाते हैं। लकड़ी का डिब्बा यानी बॉक्स बना देते हैं। ये डिब्बा ऐसे बनेगा, डब्बा ऐसा बनेगा, डब्बा ऐसे बनेगा, डब्बा ऐसे बनेगा, डिब्बा ऐसे बने। देखो ये एक्चुअल में देखो ये 3D है, 3 डायमेंशन है, 3D है, 3 डायमेंशन है। पर देखो यहाँ पर बोर्ड पर ड्रॉ करना 3D में थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए देखो ये हमने 2D में ही बनाया। मतलब ये एक्चुअल में देखो 3D में इमेज करना है, 3D में इमेजिन करना है, कल्पना करना है। मतलब इसका हाइट भी है, ऊंचाई भी है। देखो ये एक्चुअल, देखो ये एक्चुअल में ऐसा डिब्बा है, ऐसा डिब्बा, देखो ये ऐसा है, ऐसा डिब्बा है। मतलब हाइट भी है, ऊंचाई भी। मतलब आपको हवा में यानी एयर में इमेजिन करना है, हवा में यानी एयर में कल्पना। मतलब 3D में है, 3 डायमेंशन है। इसका 3 परिमाण है, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। देखो यहाँ पर हियर बोला है, देखो यहाँ पर हियर आगे दिया है कि जो डिब्बा है इसका माप यानी कि मेजर इतना इतना है। मतलब पहला लंबाई है, दूसरा चौड़ाई है और तीसरा हाइट है। सिंपल मीनिंग ये होता है, ये 3 माप दिया है। मतलब इसमें से एक लंबाई होगा, दूसरा चौड़ाई होगा, तीसरा हाइट होगा, ऊंचाई। देखो यहाँ पर देखो लंबाई कितना है, देखो ये लंबाई हो गया डिब्बे का, ये लंबाई है कितना 20 सेंटीमीटर। देखो ये डिब्बे का 20 सेंटीमीटर लंबाई है। अब ये 12 क्या है, ये 12 चौड़ाई है, ब्रेथ है। मतलब ये क्या हो गया, ये चौड़ाई हो गया, कितना है 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर। देखो एज कितना है 10 है। तो हाइट ऐसे हवा में कल्पना करना है, ये एयर में होगा, हवा में होगा, तो ये हम यहाँ पर लिख नहीं सकते। तो देखो यहाँ पर ये 2D डायग्राम ही है। यहाँ पर ये केवल 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशन डायग्राम है। मतलब यहाँ पर हमने हाइट ड्रॉ नहीं किया है, इसमें केवल हम लंबाई ड्रॉ किया है और ब्रेथ ही ड्रॉ किया है। मतलब डिब्बा एक्चुअल में 3D की हाइट भी है। अब इसको बोला है कि आगे देखो बोला है लकड़ी का मोटा यानी थिकनेस यानी जाड़ाई 1 सेंटीमीटर का है। मतलब ये जाड़ाई हो गया, ये जाड़ाई हो गया, ये मोटाई हो गया, ये जाड़ाई हो गया, ये मोटाई हो गया, ये 1 सेंटीमीटर का है। मतलब ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये समान गैप है, ये समान गैप है, ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। ये जाड़ा यानी मोटा थिकनेस 1 सेंटीमीटर का है। मतलब अब आगे देखो यहाँ पर हमें क्या निकाल, देखो यहाँ पर हमें निकालना है। देखो
बक्से को मतलब ये खुला बक्सा है, ओपन बॉक्स है। ओपन बॉक्स देखो ये अंदर का भाग खुला है। देखो देखो ये पूरा लकड़ी है, लकड़ी का डिब्बा है, इतना जाड़ा है और ये खुला है, अंदर में खुला है। तो ये ऐसा होगा, ऐसा इमेज करना है। हाइट भी है, ऊंचाई भी है। तो हमें देखो यहाँ पर हमें देखो लकड़ी का यानी ये इसका वॉल्यूम हमें देखो हमें ये वॉल्यूम निकालना है, ये आयतन निकालना है, ये मोटाई का वॉल्यूम निकालना है, ये जाड़ाई का वॉल्यूम निकालना है, यानी ये थिकनेस का वॉल्यूम हमें निकालना है। मतलब ये लकड़ी का आयतन हमें निकालना है। कैसे निकले? पहली बात यहाँ पर सीधी सी बात है कि देखो यहाँ पर हमें देखो ये डिब्बे के आयतन में से हमें ये खुले भाग का आयतन माइनस करना पड़ेगा। देखो फिर से एक बार देखो, ये लकड़ी का आयतन यानी वॉल्यूम निकालने, सीधी बात देखो, ये डिब्बे के आयतन है, पूरे आयतन में से ये खुले भाग का मतलब इतने का आयतन, देखो ये इतने आयतन, ये इतना आयतन, इतना स्पेस को माइनस करना पड़ेगा, यानी हमें रिक्वायर्ड स्पेस मिल जाएगा। तो पहली बात यहाँ पर बड़े का आयतन मतलब ये डिब्बे का आयतन, बॉक्स का वॉल्यूम क्या है? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर फॉर्मूला LBH लगेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट लगेगा। अब लेंथ कितना है? लेंथ ये 20 है, 20 देखो 20 देखो सेंटीमीटर है। देखो हम डिटेल में थोड़ा समझते। देखो लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर गुणा बी यानी कि ब्रेथ यानी कि चौड़ाई यानी कि वेट 12 सेंटीमीटर है। बात खत्म। आगे इनटू एज कितना है? हाइट यहाँ पर दिया है, देखो हाइट, देखो हाइट ये 10 से है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसको हल करो कितना मिलेगा? देखो यहाँ पर देखो 12 दूनी 24 24 आगे 1 शून्य 2 शून्य 24 के पीछे मिलेगा, मतलब हमें 2400 मिलेगा, 2400 मिलेगा। आगे ये सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर का क्यूब हो जाता है, इसलिए वॉल्यूम को यूनिट क्यूब में इंडिकेट करते हैं। इकाई के घन में रिप्रेजेंट करते, पीछे में यूनिट क्यूब लगता है, मतलब यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है, मतलब ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, मतलब इतना ये, मतलब ये पूरे बक्से का, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम मतलब ये पूरी जगह का माप, पूरी जगह का माप दोनों को मिलाकर पूरी जगह का माप 2400 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब हमें निकालना है, देखो अब हमें ये इसका निकालना, देखो अब हमें यस इसका निकालना पड़ेगा, ये खुले भाग का निकालना पड़ेगा, कितने का निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा? देखो सीधी बात, देखो यहाँ पर हमें ये लंबाई निकालना पड़ेगा और ये हमें चौड़ाई निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? यहाँ पर सीधी बात देखो, लंबाई देखो फॉर्मूला यही का ही लगेगा, लंबाई कितना हो? देखो लंबाई यहाँ पर ये इतना है, कितना होगा? देखो ये कितना है? देखो पूरा कितना है? ये 20 है, ये कितना है? 1 है, देखो 1 लिखा है, 1 दिया है यहाँ पर, मोटाई 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, मतलब 20 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, मतलब लंबाई 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सिमिलर ये ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितना होगा? तो पूरा कितना है? ये 12 है, तो उसमें से देखो ये 1 घटेगा, ये 1 है, देखो ये 1 लिखा है, ये 1 है, ये घट जाएगा, और इधर भी ये कितना है? 1 है, गैप कितना है? 1 है, तो ये इधर 1 घटेगा, मतलब 2 घट जाएगा, किसमें से? 12 में से, मतलब ये मोटा ये ब्रेथ यानी ये चौड़ाई कितनी है? 12 में से 2 गया, 10 है, 10 है, इतना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर
ये और लास्ट में इनटू एच। हाइट कितना होगा, हाइट में से हाइट भी दो, देखो हाइट निकालने के लिए देखो 2 घटाना पड़ेगा, ये 10 में से 2 घटाना पड़ेगा, मतलब हाइट 8 सेंटीमीटर होगा। फिर से बात देखो, देखो देखो मतलब सब में से 2 घटेगा, सब में से 2 घटेगा, ये हाइट में से भी 2 घटेगा, 10 में से 2 घटा 8, मतलब ये जो खुला बक्सा है, मतलब ये खुला भाग है, देखो ये खुला भाग है, ये खुला भाग है, तो इसका हाइट यानी ऊंचाई, हाइट यानी ऊंचाई 8 ही होगा ईच बार, क्योंकि देखो क्यों देखो क्यों देखो क्यों देखो ये डब्बा है, वो ऊपर में भी देखो, एक ऊपर में भी देखो ये 1 सेंटीमीटर जाड़ा है, यानी यानी देखो यानी कि मोटा है, और नीचे में भी 1 सेंटीमीटर मोटा है यानी जाड़ा है, तो देखो ऊपर भी 1 घटेगा, नीचे भी 1 घटेगा, मतलब जो चीज लंबाई में होगा ब्रेथ में वही चीज हाइट में भी होगा, सब में से 2-2 घट जाएगा। ये आपको तभी ज्यादा समझ में आएगा जब आप खुद इमेजिन करोगे, तब आप खुद 3D में कल्पना करोगे, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा कि ये सही है राइट है, मतलब रंग नहीं है, तो ऐसा यहाँ पर होगा, ऐसा यहाँ पर होगा। अब आगे बार आप इसको हल करो, ये गुणा करना, यहाँ 144 होता है, ये शून्य पीछे लगा, मतलब हमें मिला 1440, मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, आयतन है, मतलब ये जो खुला भाग है, ये खुला भाग है, तो इसका वॉल्यूम इतना है, इतना है। अब हमें निकालना है ये अंदर वाला, तो मतलब लकड़ी का, वुड का, तो सिंपल सी बात है, इसमें से इसको घटाना है, माइनस करना है, तो यहाँ पर 2400 में से 1440 घटेगा, तो हमारे पास कितना बचे, तो पहली बात यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर यह देखो 2400 है, 1440 है, आगे देखो आगे देखो आगे देखो 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 ये 2400 में से देखो 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 हमें 2400 माइनस 1440 करना है। ध्यान देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर क्या देखो, ये 2400 में से 1400 गया, 2400 में से 1400 गया, तो हमारे पास बचेगा, हमारे पास बचेगा, हमारे पास बचेगा, देखो 10 देखो 10 बचेगा, 10 देखो कितना बचेगा, 10 बचेगा, मतलब 1000 बचेगा, 1000 बचेगा। अल्सो 40 भी माइनस करना है इसमें से, 1000 में से ये 40 भी घटाना है, तो हमें कितना मिला, ये हमें मिलेगा 960, 960, मतलब फाइनल आंसर ये होगा, मतलब यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब ही लगेगा। मतलब ये जो लकड़ी है हाइट के साथ, तो इसका वॉल्यूम यानी आयतन यानी स्पेस का माप, जगह का माप यानी मेजर, देखो इतना कितना 960 960 सेंटीमीटर क्यूब, यानी देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है।
अगला देखिए, अगला किसी एम 40 सेंटीमीटर लंबी यानी लंब तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी यानी कि वाइड आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर चादर मतलब सीट के कोनों से यानी कॉर्नर से 4 सेंटीमीटर वर्गाकार मतलब वर्ग आकार की स्क्वायर शेप की चादर यानी सीट काट ली गई जाती है, कट कर ली जाती तथा शेष भाग रिमेन्स पार्ट को मोड़ कर यानी बैंड करके एक खुला बक्सा यानी ओपन बॉक्स बना लिया जाता है। तो बक्से का आयतन गुना ये खुले बक्से का वॉल्यूम फाइंड करें। पहली बात यहाँ पर हियर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आयताकार चादर है, रेक्टेंगुलर सीट है। देखो हमारे पास एक आयताकार चादर है यानी रेक्टेंगुलर सीट है, मतलब रेक्टेंगल है हमारे पास, आयत है, रेक्टेंगल है हमारे पास, आयत है, रेक्टेंगल है, आयत है। अब देखो यहाँ पर देखो ये 4 कोनों पर से हमें कटिंग मारना है, चारों के चारों कोनों से हमें कटिंग मारना है। कैसा कटिंग मारना, देखो यहाँ पर बोला है कि 4 सेंटीमीटर वर्गाकार कट करना है, 4 सेंटीमीटर वर्गाकार कट करना मतलब यहाँ पर देखो कोनों से हमें वर्ग कट करना है, वर्ग कट करना है, स्क्वायर कट करना है, स्क्वायर कट करना है, स्क्वायर कट करना है, वर्ग कट करना है, मतलब हमें इतना भाग हटाना है, इतना भाग हटाना है, इतना भाग हटाना है, इतना भाग हटाना है, मतलब ये लेंथ कितनी है, देखो वर्ग कितने का है, 4 का है, मतलब ये 4 है, 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 ये 4 सेंटीमीटर का वर्ग, ये 4 सेंटीमीटर का वर्ग, ये 4 4 ये ऐसा यहाँ पर दिया है। अब कट करने के बाद देखो हमें इसको मोड़ना है यानी बेंड करना है, ध्यान दे उससे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देन यहाँ पर हमें एक ओपन बक्सा मिलेगा, ओपन बॉक्स देखो 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 ये हमारा हैंडल हो गया, देखो यहाँ पर टूटा हुआ है, ये देखो इसको हम इधर ऐसा मोड़ेंगे तो हमें ऐसा बक्सा मिलेगा। देखो इधर देखो ये देखो देखो इसको पकड़ोगे आप तो यहाँ पर मोड़ा ये ऐसा देखो ऊपर उठेगा, देखो ये आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा, ये आपको खुद से ही इमेजिन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये कट है, यहाँ पर इतना कट है, यहाँ पर इतना कट है, यहाँ पर इतना कट है, देखो ये ऐसे मुड़ेगा, देखो ये देखो ये ऐसे देखो देखो ये देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे शिमला ये भी यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ऐसे मुड़ेगा, मतलब हमें एक खुला बक्सा मिल जाएगा, ओपन बॉक्स मिल जाएगा। ये आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमें जो बक्सा बनेगा उसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला LBH ही लगेगा, L गुणा B गुणा H लगेगा। ध्यान रखो यहाँ पर हियर पहले लंबाई, लंबाई कितना होगा बक्से का यानी बॉक्स का, लंबाई कितना होगा बॉक्स का बक्स, देखो लंबाई इतना होगा, देखो ये लंबाई होगा बक्से का, इतना लंबाई होगा, लेंथ होगा इतना, मतलब देखो यहाँ से हमने ऐसे मोड़ा है, मतलब ये 4 घट जाएगा, ये भी 4 घट जाएगा, 4 से 8 घटेगा, 8 घटेगा किसमें से, देखो ये 40 में से, 40 में से 40 में, मतलब देखो यहाँ पर ये पूरा लेंथ देखो हमें 40 दिया था, देखो ये पूरा लेंथ हमें 40 दिया हुआ है और ये पूरा लेंथ यहाँ पर हमें 15 दिया, ये 15 दिया, देखो यहाँ पर इतना, मतलब जो बॉक्स बनेगा कट करने के बाद उसका लेंथ कितना होगा, मतलब 40 में से 2 बार 4 घटेगा, मतलब 8 घटेगा, तो हमें मिलेगा लेंथ कितना 32 मिलेगा, 32 मिलेगा इनटू ब्रेथ चौड़ाई कितना होगा, देखो चौड़ाई इतना होगा, देखो चौड़ाई इतना होगा, बक्से का चौड़ाई इतना हो, देखो देखो ये यहाँ से ऐसा मुड़ेगा तो देखो देखो चौड़ाई
देखो चौड़ाई, देखो चौड़ाई, देखो चौड़ाई, देखो चौड़ाई, चौड़ाई, नहीं, देखो देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट समझना होता है, ऑपोजिट लेना होता है। मतलब देखो ये लंबाई निकालनी हो, देखो ऐसे हमने मोड़ा था तब निकला था, मतलब अब हमें ये क्या निकालना है, यहाँ पर हमें ये ब्रेथ निकालना है, ये इतना निकालना, तो उसके लिए यहाँ पर हमें लंबाई को मोड़ना है। देखो ऐसे लंबाई को मोड़ना है, ये लंबाई को हमने मोड़ा तो इतना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा, मतलब ये 4 निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा, मतलब 8 निकल जाएगा, इसमें से फिर से 8 निकल जाएगा, 15 में से 8 गया, हमारे पास बचा 7, मतलब बक्से का ये ब्रेथ यानी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होगा। बात खत्म, 7 होगा 7 इनटू हाइट। हाइट क्या हो, जरा सोचो, हाइट क्या होगा, ऊंचाई क्या, जरा सोच, देखो ऊंचाई, देखो ऊंचाई, ऊंचाई 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा 4, देखो ये हमारा ऊंचाई बन जाएगा, ये हमारा ऊंचाई बने 4, ये हमारा ऊंचाई 4 बन जाएगा, देखो ये हमारा ऊंचाई 4 बन जाएगा। कैसे, देखो फिर से इमेजिन करो, कल्पना करो, देखो यहाँ पर देखो, देखो ये ऐसा है, हमने इसको मोड़ा तो ये भाग उतना ऊपर उठेगा, देखो इतना टुकड़ा ऊपर उठेगा ऐसा, देखो यहाँ पर भी इतना भाग ऊपर उठेगा, ये 4 ऊपर उठ जाएगा, मतलब हाइट यहाँ पर 4 ये हो जाएगा, 4 होगा। खुद से सोचना, मतलब ओपन बॉक्स का वॉल्यूम यानी कि आयतन इतना, अब जस्ट हमें ये गुणा करना है, केवल गुणा करना है। यहाँ पर देखो 32 का 32 आगे गुणा 7 जो कि 28 करना है गुणा, कितना देखो यहाँ पर 28 दूनी 56, 5 हासिल 6 नीचे, 28 में 84 होता है, 84 पर 89 होता है, 89 होता है, मतलब हमें 896 मिलेगा। अब ये क्या है, वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, पीछे में यूनिट क्यूब लगेगा, इकाई का घन लगेगा, तो यूनिट क्या है यहाँ पर, इकाई क्या है, देखो यहाँ पर यूनिट यानी कि क्या है, देखो दिया ये सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर का क्यूब लगेगा, मतलब जो बॉक्स बनेगा उसका जगह का माप यानी स्पेस का माप यानी मेजर इतना होगा। कितना होगा, ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन देखो 896, 896, 896 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, किसी कमरे के यानी एनी रूम के कॉरिडोर के आधार यानी बेस का सतह एरिया 4 मीटर गुना 3 मीटर है, मतलब दूसरे शब्द में कहें तो 4/3 तथा, मतलब ये गुणा को बाई भी बोलते हैं, तथा ऊंचाई में है 3 मीटर, सभी दीवारें ऑल वॉल्स तथा एंड सदनी सीलिंग को रंगा गया, पेंटिंग किया गया, तो रंगे भाग यानी पेंटिंग किया गया पार्ट का क्षेत्रफल एरिया फाइंड करें। देखो पहली बात यहाँ पर ये जो कमरा होता है यानी रूम होता है वो घनभागाकार होता है, क्यूबॉइडल होता है, मतलब घना होता है, क्यूबॉइड होता है, मतलब उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। देखो ड्रॉ करते हैं, घनाभ बनाने के लिए देखो घनाभ, घनाभ बना
पहले हमें एक आयत लेना होता है, फिर से इसमें ऐसा दूसरा एक आयत लेना होता है। आगे ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, तो ये हमारा देखो ये घनाभ बन गया, यानी कि इंग्लिश में क्यूबॉइड बन गया, मतलब ये हमारा कमरा बन गया, रूम बन गया। अब यहाँ पर ये यहाँ पर ये बोला है, देखो यहाँ पर देखो 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 देखो, पहली बात तो यहाँ पर कुल 6 फलक होता है, कुल 6 फलक होता है, टोटल 6 पृष्ठ होता है, टोटल 6 सरफेस होता है। देखो देखो देखो, पहला ऊपर होगा यानी सत होगा, नीचे बेस यानी पाया है, और आगे ये इधर वाला पार्ट होगा ये सरफेस होगा, और इधर वाला सरफेस यानी ये दो दो मतलब इधर एक दूसरा इधर है। देखो फिर से एक बार देखो, यहाँ पर 6 पृष्ठ होता है। देखो मतलब देखो ये एक सत हो गया, सीलिंग हो गया, नीचे बेस हो गया, पाया हो गया। दूसरा देखो, दूसरा देखो ये 4 दीवार होगा, चारों तरफ का दीवार होगा। देखो ये भी दीवार होगा, ये भी दीवार होगा, ये भी दीवार होगा, ये भी दीवार होगा, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ऊपर छत, नीचे बैठने का मतलब बेस हो गया। मतलब टोटल 6 फलक यहाँ पर होता है, किसमें? घनाभ में, मतलब ये रूम में यानी कमरे में। तो यहाँ पर हमें बोला है कि कहा है कि देखो रंगा जाता है, पेंट किया किसको? देखो ये दीवार को, ये दीवार को, ये दीवार को, ये दीवार को, और ये छत को भी, छत को भी, सीलिंग को भी, मतलब ओनली बेस को, मतलब नीचे का भाग कोई नहीं रंगा जाता है। 5 भागों को रंगा जाता है, मतलब 5 सरफेस को रंगा जाता है। तो उसका हमें एरिया निकालना है। कैसे निकले? देखो पहली बात यहाँ पर ये लंबाई क्या है? देखो ये लंबाई होता है, ये लंबाई होता है घनाभ का, ये लंबाई है। लंबाई कितना है? देखो लंबाई कितना है यहाँ पर? लंबाई देखो यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर दिया है कि कमरे का क्षेत्र, देखो कमरे का नहीं, आधार का क्षेत्रफल इतना है। देखो आधार क्या है? आधार रेक्टेंगल है, आयत है, मतलब आयत के ऊपर आयत, आयत के ऊपर आयत, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखेंगे तभी ये घनाभ बनता है। मतलब बेस क्या है? रेक्टेंगल है, आयत है। तो इसका क्षेत्रफल एरिया हमें 4 मीटर गुणा 3 दिया है, मतलब लंबाई 4 मीटर है। लंबाई 4 मीटर, देखो ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, ये सेम ही होता है। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, 4 मीटर है। दूसरा ये क्या है? ब्रेथ है। देखो ब्रेथ ये है, ये ब्रेथ होता है, ये चौड़ाई होता है। कितना है? यहाँ पर ये 3 मीटर दिया है, 3 मीटर है। और ये अलग से दिया है कि ऊंचाई 3 मीटर, मतलब ये ऊंचाई हो गया। ये हाइट में कितना है? ये भी सेम ही है, 3 ही है, ये 3 ही है, ये सेम ही है, 3 ही हाइट है, हाइट भी 3 ही है। तो ऐसा यहाँ पर दिया है। अब हमें निकालना है रंगे भाग का क्षेत्रफल, मतलब 5 सरफेस का हमें ये निकालना है। मतलब ओनली नीचे वाले को छोड़ देना है, जो नीचे वाले मतलब बेस को छोड़ देना है, ओनली बेस को लेफ्ट कर देना, बाकी का सबका एरिया निकालना है। देखो यहाँ पर हियर पहली बार देखो यहाँ पर देखो, पहली बार देखो यहाँ पर देखो, हम ये दीवार की और ये दीवार की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या है? देखो इसमें देखो ये क्या है? ये क्या है? देखो ये यहाँ पर ये क्या है? देखो यहाँ पर देखो फिर से एक बार देखो यहाँ पर देखो ये देखो ये हाइट है, ऊंचाई है। देखो ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। और ये क्या है? ये क्या है? तो ये यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर ये ब्रेथ है, चौड़ाई है। देखो ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। आगे ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है। तो इसका एरिया क्या है? इसका एरिया देखो H, देखो H इंटू बी होगा, हाइट इंटू ब्रेथ होगा।
ऊंचाई गुना चौड़ाई होगा। अब देखो, मतलब देखो ये इधर ये एक पार्ट है तो सेम पार्ट इधर भी है, मतलब इधर का जो दीवार है सेम दीवार ऐसा इधर भी है, इधर भी इधर है, मतलब एरिया डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मतलब यहाँ दो बार h गुना b आएगा, तो इधर दो का खत्म हो गया। अब सिमिलर देखो यहाँ पर हमने ये दीवार लिया और ये दीवार लिया, तो ये सेम ही है, दुगना ही करना होता है। नहीं देखो यहाँ पर इसमें क्या है, तो इसमें ये है और ये है ये है, ये क्या है ध्यान से देखो, ये है यहाँ पर हाइट है, ये क्या है हाइट है, और ये क्या है लंबाई है, लेंथ है। तो इसका एरिया लंबाई गुना ऊंचाई होगा, L इंटू हाइट होगा, L इंटू हाइट होगा, लंबाई गुना ऊंचाई होगा, LH होगा। और ये आगे भी है पीछे, मतलब इधर हमने देखो लेफ्ट राइट देखा, अब आगे पीछे ये दो बार हो जाएगा, पीछे भी इधर भी है तो ये दो बार हो जाएगा एरिया, टू टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर समझना है। अब लास्ट में बचेगा सत यानी सिलिंडर, तो सत सिलिंडर देखो क्या है, ये लंबाई है, और आगे देखो ये क्या है, सीधी बात यहाँ पर ये चौड़ाई है यानी ब्रेथ है, तो यहाँ पर लगेगा L इंटू बी, L इंटू बी, पर ये एक बार ही लगेगा। क्यों, हमें देखो नीचे नहीं लेना है, जितना एरिया सीलिंग का है उतना ही एरिया बेस का है, पर हमें बेस को नहीं लेना है, क्योंकि बेस को हमें रंगना नहीं है, मतलब बेस नहीं लेना, मतलब यहाँ पर दो का गुना होगा। अब केवल इसको जोड़ देना है, जो आएगा वो ही हमारा आंसर होगा, वही हमारा जवाब होगा, उत्तर होगा। नहीं देखो यहाँ दो का दो, टू का टू, दो का दो, टू का टू। मतलब देखो यहाँ पर हम दूसरा भी समझ लेते हैं, दूसरी बात भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो यदि हमने सपोज यहाँ पर दो से गुणा किया होता तो ये क्या बनता पूरा, ये पूरा क्या बनता, ये पूरा जो है तो यहाँ पर देखो क्या बनता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता, मतलब टोटल सरफेस एरिया बनता, मतलब 6 के 6 फलक का क्षेत्र बनता, जो इतना होता। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ऐसा मिलता, दो बार LB प्लस BH प्लस HL ही है। ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स LB प्लस BH गुणा HL, देखो यही है। देखो सब में हमने दो निकाल लिया, देखो LB L गुणा B देखो यहाँ पर लास्ट में है, B गुणा H देखो यहाँ पर है, और लास्ट में H गुणा HL देखो यहाँ पर है। तो ये क्या फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया TSA का फॉर्मूला है, TS का फॉर्मूला, जो अब हम इसको हम आगे के क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसको हम अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो ये आपको याद करना है, मतलब यहाँ पर केवल दो का गुणा करना है, मैं नीचे का भी जुड़ जाएगा इसलिए, तो ऐसा यहाँ पर समझना। तो यहाँ पर तक देखो फिलहाल यहाँ पर हमें दो का गुणा नहीं करना है, दो का गुणा नहीं करना है, यहाँ पे दो का दो, H गुणा B मतलब ऊंचाई गुणा चौड़ाई कितना है, देखो ऊंचाई, देखो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखो ऊंचाई कितनी है, 3 है, ऊंचाई कितनी है, 3 है, चौड़ाई भी 3 है, मतलब 3 क्या 9 हो गया, यहाँ पर 9 होने मिला है, प्लस 2 का 2, LH L कितना है 4, H कितना है, हाइट ना 3, 4 या 12, यहाँ पर मिला है 12, प्लस HB नहीं, ये L है, ये लेंथ है, L है, LB ये 4 या 12 मिलेगा। केवल हमने वैल्यू रखा, तो इसको हल करो, 9 दूनी 18 प्लस 12 दूनी 24 प्लस ये 12 का 12। आगे देखो, अब देखो 18 और 12 कितना होगा, देखो यहाँ पर ही है, देखो 18 और 12
12 में से 2 18 को दिया 20 हो गया, तो ये 10 बचा, 30 हो गया, 30 और 2 यानी 20 कितना 50 और ये 4 54 हो जाएगा। देखो शॉर्टकट में एडिशन ऐसे देखो, ये 12 में से 2 हमने 18 को दिया 20 हो गया, और ये 1 मतलब 10 30 हो गया, 30 और 2 मतलब 20 50 हो गया, 4 54 हो गया, 54 हो गया। बात खत्म। हमें ऐसा इतना मिला, हमें ऐसा इतना मिला। अब पीछे में क्या लगेगा, बिहाइंड में क्या लगेगा, देखो बिहाइंड में यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर मीटर स्क्वायर लगेगा, मीटर का वर्ग लगेगा। क्यों, देखो यहाँ पर ये क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल को यूनिट स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं, इकाई के वर्ग में रजू करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट क्या है, यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर है, इसलिए पीछे में मीटर का वर्ग आएगा। यदि आपने गलती से क्यूब लिखा तो रॉन्ग होगा, गलत होगा। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। अब दूसरे तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल में आया कैसे, वास्तव में आया कैसे, वो भी हम समझ सकते हैं। पूछो कैसे, पूछो ऐसे ऐसे ऐसे। देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो ये h गुणा b है, तो ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा। यहाँ पर क्या हो गया, ये मीटर का वर्ग होगा, 9 मीटर का वर्ग होगा, ये भी 12 मीटर का वर्ग होगा, यहाँ पर ये भी 12 मीटर का वर्ग होगा। देखो मीटर 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 गुणा मीटर मीटर का वर्ग, मीटर गुणा मीटर मीटर का वर्ग, मीटर गुणा मीटर मीटर का वर्ग होगा। तो तीनों में से मीटर का वर्ग कॉमन निकल जाए, मतलब बाहर में आ जाएगा, तो ऐसे मीटर का वर्ग लास्ट में आता है, ऐसे प्रकट होता है। वो ऐसे ही नहीं आता है, सिस्टमैटिक होता है, आता है, पर हम उसको लिखते ही नहीं, क्योंकि देखो उससे हमारा कैलकुलेशन इजी पड़ता है। इसलिए कैलकुलेशन मतलब लिखना कम पड़े, इसलिए राइट करना कम पड़े, इसलिए मतलब फालतू में कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा यहाँ पर समझना, इन शॉर्ट ऐसा मिलेगा, मतलब रिक्वायर्ड एरिया इतना होगा 54 मीटर का, 54 मीटर का वर्ग, 54 मीटर स्क्वायर, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक घनाभ की यानी क्यूबॉइड की भुजा साइज 2:4:8 2:4:8 में है, जिसका आयतन वॉल्यूम एक घन के क्यूब के इक्वल है, बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया का अनुपात यानी रेशियो फाइंड करें। तो देखो यहाँ पर हियर हमें एक घनाभ लेना है और एक घन लेना है, हमें एक घनाभ लेना है और एक घन लेना है। तो पहले हम घनाभ ड्रॉ करते हैं। देखो देखो घनाभ बनाने के लिए पहले लेना है रेक्टेंगल आयत, इसमें बनाया दूसरा रेक्टेंगल आयत, जोड़ा जोड़ा ऐसे जोड़ा ऐसे जोड़ा, तो ये हमारा घनाभ बन गया। ये हमारा
घनाभ के आगे हमने बनाया घन। घन बनाने के लिए देखो यहाँ पर हमें स्क्वायर लेना होता है, वर्ग लेना होता है। देखो हमने लिया एक वर्ग स्क्वायर, दूसरा इसमें हमने वर्ग बनाया, स्क्वायर बनाया। सिमिलरली जोड़ा 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 जोड़ा, तो ये हमारा घन बन गया। मतलब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, वर्ग के ऊपर वर्ग के ऊपर वर्ग के ऊपर वर्ग रखने पर घन बनता है, क्यूब बनता है। मतलब पाया स्क्वायर होता है, इसमें पाया आयत होता है, रेक्टेंगल, इतना फर्क होता है। अब आगे बोला है, देखो यहाँ पर बोला है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और रेशियो हमें बताना है। मतलब ये दोनों का रेशियो हमें निकालना है, किसका, क्षेत्रफल का, एरिया का। हमें ये दोनों का क्षेत्रफल निकालना, मतलब उसका रेशियो बताना है हमें। मतलब पहले हमें, मतलब देखो हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकले, तो हमने अभी जस्ट इसका तो बता दिया, ये बता दिया है। इसका क्या होता है, देखो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब घनाभ था वो 2 टाइम्स LB आगे प्लस BH प्लस HL होता है। बात खत्म। रेशियो अनुपात, रेशियो अनुपात, रेशियो अनुपात। घन का टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 टाइम स्क्वायर होता है। 6 बार भुजा का वर्ग होता है। पूछो कैसे, पूछो कैसे, पूछो कि देखो यहाँ पर सीधी बात है, एक घन में 6 फलक है, 6 सरफेस है। अब यहाँ पर 26 सरफेस सेम होता है, ऑल पृष्ठ इक्वल होता है, मतलब एरिया समान होता है। मतलब छत भी समान, नीचे का भी समान, इधर का दीवार भी समान, उधर का दीवार भी समान, सिमिलरली आगे का भी समान, पीछे का भी समान, सभी समान होता है। अब एक पृष्ठ का एरिया क्या होगा, देखो घन है, इसकी सभी भुजा बराबर होती है, तो इस ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, एक गुना एक मतलब स्क्वायर होगा, और ये कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब कुल पृष्ठ 6 टाइम स्क्वायर होता है। ऐसा यहाँ पर लगता है, मतलब यहाँ पर लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो ऐसा आएगा। तो ये घन का क्या हो गया, TS हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। परंतु यहाँ पर एक समस्या है, देखो यहाँ पर हमें ए मालूम नहीं है। देखो LBH तो दिया है, देखो LBH दिया है, यहाँ पर घनाभ का LBH दिया है, पर यहाँ पर एक समस्या ये है कि ये हमें मालूम नहीं, मतलब घन का भुजा मालूम नहीं, भुजा निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पर हमें डेटा दिया है, डेटा दिया है कि ये घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर है। तब घनाभ का आयतन LBH होता है बराबर इक्वल। जो घन होता है, क्यूब होता है, उसका आयतन एक क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है, एक क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है। ए साइड का माप ये, मतलब देखो ये आता कैसे वो भी हम बदल दे, ये आया कैसे वो भी बदल दे। देखो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, ये घन कैसे बना है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखने से बना है। मतलब बेस का एरिया क्या है, एक गुना है, मतलब स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर कितनी बार आएगा, तो h बार आएगा, यानी हाइट के बराबर आएगा। स्क्वायर कितने बार आएगा, बेस कितना आएगा, बेस का एरिया कितने बार आएगा, बेस का कितने बार आएगा, h बराबर आएगा, हाइट बराबर आएगा। तो हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट भी सेम है, ए ही होगा। हाइट भी सेम होता है घन में, ए ही होता है, मतलब स्क्वायर का हमें ए के साथ गुणा करना होता है, यानी ये ए क्यूब बनता है। मतलब बेस के क्षेत्रफल को हम h के साथ गुणा करते हैं, हाइट के साथ
मल्टीप्लाई कर देन ये वॉल्यूम बन जाता है, घनफल बनता है, आयतन बन जाता है, मतलब 2D 3D में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा लॉजिक लगता है, मैं ऐसा समझना होता है, ऐसा थियरी होता है। इन शॉर्ट वॉल्यूम एक क्यूब होता है किसका, घन का, और इसका तो LBH होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो एल कितना है घनाभ का, देखो यहाँ पर हमें रेशियो दिया है, घनाभ की भुजा का रेशियो 2 4 8 दिया है, 2 4 8 दिया है, मतलब जो बड़ा होगा मतलब लंबा होगा वो लंबाई कहलाएगा। लंबाई मतलब बड़ा, लंबाई मतलब लॉन्ग बड़ा, लंबाई मतलब लॉन्ग बड़ा, लंबाई मतलब लॉन्ग बड़ा। तो इसमें लंबा क्या दिखाई दे रहा है, हमें सबसे लंबाई में सबसे बड़ा संख्या 8 दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं, मतलब मानना क्या, इसमें लंबाई 8 है, लेंथ कितना है 8 है, लेंथ कितना है 8 है, मतलब चौड़ाई कितना, मतलब यहाँ पर उल्टा आएगा, यहाँ पर रिवर्स समझना पड़ेगा। लंबाई कितना है, यानी सबसे बड़ा 8 होगा, और चौड़ाई कितना होगा 4 होगा, और ऊंचाई 2 होगा। लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, और ऊंचाई 2 है, तो ऐसा यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर हमें रेशियो दिया है और रेशियो ही निकालना है, रेशियो दिया, देखो रेशियो देख के हमें रेशियो निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पर x से मल्टीप्लाई ना करोगे तो अभी चल जाएगा, x से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं, क्योंकि देखो करोगे तो अभी दोनों तरफ कैंसल हो ही जाता, इस लिए इसमें क्या करते हैं, इस देखो इधर देखो, मतलब देखो हम रेशियो निकालना है, तो इधर मतलब x वाला मतलब देखो होगा क्या, देखो मतलब देखो इधर भी x का क्यूब आएगा, इधर भी x का क्यूब आएगा, दोनों कैंसिल हो ही जाएगा, इसलिए ना लिखोगे तभी चल जाएगा। मतलब रेशियो से रेशियो निकालना हो तो जो रेशियो में वैल्यू हो, मतलब सबसे छोटे वैल्यू हो, देखो मतलब जो छोटी, मतलब रेशियो में जो दिया हो संख्या वो ही आप डायरेक्ट यूज करते हो, रेशियो में जो संख्या दी है वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो बिना x मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर L कितना है, ये 8 है, गुणा B कितना है 4, गुणा A कितना है 2, बराबर 1 क्यूब, ताकि देखो 8 चौके 32, 32 में 64, हमें मिला 64 बराबर 1 क्यूब, देन A बराबर घनमूल 64 होगा, 1 क्यूब बराबर 64 है, यानी A बराबर घनमूल 64 होगा, क्यूब रूट 64 होगा, मतलब इधर घनमूल हटा, इधर घन हटा, इधर क्यूब डिलीट होगा, तो दूसरी तरफ अदर साइड घनमूल लगेगा, यानी क्यूब रूट लगेगा। मतलब ये संकेत है कि घनमूल का है, क्यूब रूट का, ये जैसा वर्ग में होता है वैसा ही घन में होता है। अब ये 64 का घनमूल 4 होता है, मतलब A बराबर हमें 4 मिले, A बराबर 4 मिले। अब ये हुआ कैसे, 64 का घनमूल 4 हुआ कैसे, वो भी हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब देखो 4 का घन 4 गुना 4 गुना 4 होता है, 4 का घन मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, बार 4 चौके 16, 16 के 64 होता है, 4 का घन 64 होता है, तो उल्टा रिवर्स, ये 64 का घनमूल यानी क्यूब रूट ये 4 होता है, 4 होता है, तो ऐसा यहाँ पर रिवर्स थ्योरी लगता है, ये उल्टा प्रोसेस लगता है। A बराबर 4 हो गया, A बराबर 4 हो गया। यूनिट क्या है यहाँ पर, यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ पर देखो दिया है, यूनिट यहाँ पर दिया है, देखो यूनिट नहीं दिया है, मतलब ये A बराबर 4 है, मतलब A बराबर 4 यूनिट, A बराबर 4 यूनिट, A बराबर 4 इकाई, ये सिंपल ही लगेगा, इसमें कुछ करना नहीं, A बराबर 4 हो गया, तो सिंपल A बराबर 4 रख देना। ये देखो यहाँ उससे पहले आगे यहाँ पर ये 2, देखो यहाँ पर देखो ये 3 को 6 को हम 3 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं, ये 6 को हम 3 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है, ये 2 2 गया दोनों तरफ से,
मतलब रेशियो हो तो हम जो कॉमन होता है उसको डिलीट कर सकते हैं। यदि रेशियो दोनों तरफ जो हो कॉमन हो उभयनिष्ठ हो उसको हम हटा सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं हम। ये दो दोनों तरफ क्या मतलब इधर कितना बचा 3 बचा, से की जगह पर 3 आ गया। अब यहाँ पर यह एल बी, एल और बी का गुणा देखो, एल और बी का गुणा 8 चौक 32 प्लस बी एच 4 दूनी 8 प्लस एच एल 8 दूनी 16 होगा। रेशियो अनुपात इधर यहां पर देखो ये 3 है, 1 का वर्ग मतलब 4 का वर्ग 16 होता है, 1 का वर्ग 4 का वर्ग 16 किया 48 होता है। इधर हमें 48 मिला, बात खत्म। आगे इधर होगा 32 8 40 और 1 मतलब 10 50 हो गया और 6 56 हो गया, यानी कि हमें 56 रेशियो 48 मिले। ये 56 मिला एडिशन, इधर 48 है। अब इसको भी हम और छोटा कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। कैसे देखो, ये 56 को हम लिख सकते हैं 7 8 56, ये 48 को हम लिख सकते हैं 6 8 48। देन दोनों तरफ 8 8 गया, मतलब हमें मिला 7 रेशियो 6 मतलब 7 अनुपात 7 रेशियो 6 मतलब जो रिक्वायर्ड रेशियो है, मतलब जो हमें मांगा है पूछा वो रेशियो कितना होगा 7 और 6 का होगा। ऑप्शंस में देखो 7 से यहाँ पर है, 7 से यहाँ पर है, 7 से यहाँ पर पहले घनाभ लेना है, 7 से देखो 7 से यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।